नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी जो है नारायणी शक्ति फाउंडेशन में है और यहाँ हमारे सरिता मैम हैं। ये महिलाओं को हिंसा मुक्त कहते हैं करने का प्रयास है इनका, और इनसे हमको कुछ सवाल होगा आज। अभी बिहार में अपराध बढ़ रहा है, नई सरकार का गठन हुआ है और अपराध का चरम सीमा पर बढ़ोतरी हो रही है। इस पर क्या कहिएगा आप? देखिए, अभी तुरंत नई नई सरकार बने हैं और कहीं ना कहीं अपराध जो है वो आज से ही नहीं, जब से सृष्टि चली है तब से अपराध भी अपना एक रूपरेखा लेके हमेशा फैलते रहती है। लेकिन जो अच्छे व्यक्तित्व हैं, जो अच्छे मानसिकता के लोग हैं, वो अपराध को हमेशा कसते आए हैं। तो आज जिस तरह से हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी डिसीजन लिए हैं कि 400 लोगों का 400 अपराधियों का इनकाउंटर किया जाएगा, तो देखिए सरकार को भी कार्य करने के लिए समय दिया जाएगा। मेरा ये कहना है कि अभी तो शुरुआत हुई है, अब देखना है कि हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी हैं, जिस तरह से बिहार का भाग दौड़ गृह मंत्री बन के अपने हाथ में लिए हैं, तो वो किस तरह से बिहार को अपराध मुक्त करते हैं, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। जी, ये मेरा ये कहना है कि आपका ये जो ट्रस्ट है इसका उद्देश्य क्या है? हमारी संस्था का उद्देश्य है सबका कल्याण, सबका सम्मान, मानवता को जगाना है, हिंसा मुक्त विश्व बनाना है। तो हमारी संस्था जो है सो लगातार हमारी सभ्यता और संस्कृति को लेकर बात करते रही है, महिला के उत्पीड़न पर रोकथाम करते रही है, पुरुषों के भी उत्पीड़न पर भी हमारी संस्था कार्य करती है। हमारी संस्था के नज़र में ना कोई पुरुष है ना कोई महिला है, हमारे नज़र में मानवता जो है वो सबसे बड़ी संपत्ति है और हम लोग दोनों को देखते हुए कार्य को करते हैं। राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री रही है बिहार का, वो भी महिला है और उनका आवास 20 वर्षों से है इस बिहार में, और उस पर कार्रवाई कर रही है सरकार, उनको हटाने का प्रयास कर रही है। इस पर आप क्या सोचते हैं? और लालू जी का एक घर बन रहा है महुआ बाग में, उसको हवेली बहुत चर्चा में है, लोग कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं हवेली बन रहा है, बहुत चर्चा का विषय है। तो क्या होना चाहिए? राबड़ी देवी का भी सम्मान मिलना चाहिए, वो भी तो महिला है। देखिए, राबड़ी जी का जो निवास स्थान है, हमें उतना मतलब ये राजनीतिक प्रक्रिया नहीं पता है। हो सकता है कि उसका क्या था, इस बार शायद आरजेडी जो है सो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। हाँ, नहीं रहा, जिसके वजह से हो सकता है कि इन लोगों का कुछ ऐसा चलता हो कि भाई आपका इतना कम अगर आपका पार्टी में जीत होगा, आपका इतना अगर कम विधायक बनेंगे, तो हो सकता है कि वो निवास स्थान आपके पास नहीं रहेंगे। लेकिन जिस तरह से उनका एक महल का आप बात कर रहे हैं, तो ये लोग सशक्त व्यक्ति हैं, बात समझिएगा। अगर राबड़ी जी का वो कानूनी तरीका से, चाहे इन लोगों का राजनीतिक तरीका से अगर उसको मतलब वहाँ से खाली करवाया जा रहा हो, तो ये इन लोग राजनेताओं का अपना एक ये है और हम इसकी विशेष जानकारी नहीं रखते हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि मौका तो दिया गया, सबसे बड़ी बात है कि मौका दिया गया है। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि गरीबों के झोपड़ियों पे बुलडोजर चल रही है, तो दुर्भाग्यपूर्ण वो घटना है। ये लोग सशक्त हैं, इन लोगों का कोई कुछ हटा के कुछ बिगाड़ नहीं लेगा। मान लेते हैं कि अभी आप कह रहे हैं कि एक महल भी बन रही है, तो महल बननी भी चाहिए। मान लेते हैं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं लालू यादव जी, तो उनका निश्चित सी बात है कि उनका जो बचा खुचा जीवन है वो निश्चित है कि वो उन सारे चीज़ों का माने रखते हैं और रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? इन सारी चीज़ों का हम कोई विशेष टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। आजकल वायरल होने के लिए बच्चे बच्चियां रील बना रही है, कुछ भी छोटे कपड़ों में और किसी तरह का भी वायरल होने के लिए करती है। तो उस पर आपको क्या सोच? ये बच्चियां वायरल नहीं हो रही हैं, अपनी विनाश को ये लोग न्योता दे रही हैं और कहीं ना कहीं ये लोग अपने भविष्य को अंधकार में ले जा रही हैं। कहा जाता है कि आपको 4 ही लोग जाने, लेकिन आपके अच्छाई से जाने। बुराइयां ढकने के लिए होती है, लेकिन जो लोग बुराई को भी बढ़ावा दे रहे हैं और जिस तरह से बुराइयों को बढ़ावा देते हुए वायरल किया जाता है, हम आपके चैनल के माध्यम से उन दर्शक भाई को भी कहना चाहेंगे, उन बहनों को कहना चाहेंगे कि बुराई को आप लोग अवॉइड कीजिए, रिपोर्ट मार दीजिए वैसे चैनलों पर, लेकिन इस चीज़ का बढ़ावा ना दीजिए। क्योंकि एक बेटी का सम्मान नहीं भंग होता है, पूरे देश की बेटियों का सम्मान भंग होने लगता है। नीची सी बात है कि ऐसे गंदगी फैलाने वाले लोगों पर FIR दर्ज होनी चाहिए और ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के अंदर होनी चाहिए। आज का खबर है, बिहार में अररिया में BPSC टीचर को दिन दहाड़े गोली मार दिया गया है।
देखिए, जिस तरह से अभी 1 साल के अंदर जिस तरह से गोलीबारी हुई है और खुलेआम सड़कों पर खुलेआम किसी के भी ऊपर गोली जिस तरह से चलाई जा रही है बिहार में, निश्चित सी बात है कि इन सारे चीज़ों पे सरकार को रोकथाम करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि लाइसेंसी जो रिवॉल्वर मिलता है वो आखिर किस उद्देश्य से मिलता है। अगर आप किसी को मार रहे हैं गोली, तो आप साबित कर दीजिएगा कि उसने मुझे मारने आया था तो मैंने अपने आत्म सुरक्षा के लिए मार दिया। तो मेरा ये कहना है कि आपकी आत्म सुरक्षा के लिए, पूरे देश की सुरक्षा के लिए गश्ती गाड़ी 112 चल रही है ना, फिर लाइसेंसी रिवॉल्वर भी लोगों के पास क्यों मिल जाती है? मुझे लगता है कि किसी के पास भी इस तरह का अवैध अस्त्र शस्त्र नहीं होनी चाहिए। इसी के वजह से कहीं ना कहीं इस तरह का घटना को अंजाम दिया जाता है। ये इस आपके फाउंडेशन पर भी कभी कभी सवाल लोग उठाते हैं कि पैसे लेते हैं तो काम करते हैं। हमारी संस्था जो है, तो आपको पता ही है कि एनजीओ का मतलब ही होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा इसको कोई सुविधा नहीं दी जाती है। तो मान लेते हैं कि समाज के लिए हम अगर निकल चले हैं, तो मैं भी एक महिला हूँ, हमारे पास से हम आपको समय से मदद कर सकते हैं, आपको शरीर से मदद कर सकते हैं, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? आखिर जब हम बाहर निकलते हैं तो गाड़ी का यातायात का जो साधन है वो कहाँ से आएंगे? यदि एक की जीवनी की बात हो तो चलिए हम सारी महिलाएं आपस में घर से, पति से भी एक दिन मांग के ला सकते हैं कि दे दीजिए, एक गरीब दुखी औरत है उसको घर बसा दे। लेकिन प्रतिदिन अगर आप इस कार्य के लिए आप एथोराइड हुए हैं और आपको उस कार्य को करना अच्छा लगता है और आपके कार्य से कई लोगों को मदद मिल रही है, तो निश्चित सी बात है कि एक आर्थिक सहयोग राशि भी ली जाएगी, क्योंकि आपकी आर्थिक सहयोग राशि से ही कहीं ना कहीं ये संस्था चलेगी। आप ही की आर्थिक सहयोग राशि से आपके तक पहुंची जाएगी। तो मेरा ये कहना है, यदि हमारी संस्था में 4 महिलाएं भी वर्क कर रही हैं और यदि हम उनको जाने का दिन भर का खर्चा में उसी पीड़ित परिवार से, पीड़ित परिवार का क्या है, एक परिवार दुखी है लेकिन पूरा परिवार पीड़ित नहीं है, वहाँ उनके भाई हैं जो जॉब कर रहे हैं, उनके पिताजी हैं सरकारी विभाग में हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो एक न पीड़ित है, पूरा परिवार तो पीड़ित नहीं है। तो जो लोग इस तरह से अपने मतलब घर ले जा रहे हैं, तो संस्था में जो भी केस काउंसलिंग होता है उसको हम लोग गरीब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर देते हैं। लेकिन जो अमीर हैं उनसे तो निश्चित है भाई कि संस्था उन्हीं से चलती है। अगर वो लोग संस्था को डोनेशन नहीं देंगे, संस्था को कोई फंड नहीं देंगे, तो संस्था चलेगी कैसे? तो हम जैसी शक्तिकरण को सुरक्षित करना भी जनता का ही काम है। तो निश्चित सी बात है कि ऐसे संस्थाओं को, जनता को भी खुल के सहयोग दान देनी चाहिए। और इस पर जो लोग मेरे ऊपर टिप्पणी करते हैं वो लोग महा बेवकूफ़ हैं, उनको समझदारी नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि हम लोग खुल के काम करते हैं। जहाँ आप कोर्ट में जाकर आप हर जगह मानते हैं कि बहुत सारे थाने जहाँ पर सरकारी सैलरी मिलती है उनको, तभी थाना पैसा ले लेते हैं, और हम लोग तो प्राइवेट है, हम लोग के पास कुछ है ही नहीं। और फिर भी भावनाओं को जागरूक करते हुए जिस तरह से 1 डे में हम लोग किसी के समस्या के समाधान करते हैं, एक बिखरे हुए परिवार को बसा देते हैं, तो निश्चित सी बात है कि ये खुद में बहुत बड़ी बात है। और चंद पैसे अगर उनसे लेकर उन्हीं के मदद कर दी जा रही है, तो वो पैसे संस्था में नहीं रखी जाती है। जो गाड़ी जाते हैं उनको दे दी जाती है, जो मेंबर जाते हैं उनको खाना खिला दी जाती है, जो मेंबर जाते हैं उनको थोड़ा सा एक शुल्क रूप में संस्था इसलिए देती है ताकि इनके परिवार वाले कल इनको घर से आने में मना न कर सके। क्योंकि देखिए, संस्था में महिला कार्य करती है, चाहे पुरुष कार्य करते हैं, जो जहां से जुड़े रहते हैं, निश्चित सी बात है कि वो अपने छोटे मोटे खर्चे, खास करके एक मोबाइल चार्ज के लिए भी अगर गार्जियन से मांगते हैं, तो गार्जियन कल उनको संस्था में आने से रोक भी सकते हैं। तो निश्चित सी बात है कि एक छोटी सी सहयोग राशि के द्वारा एक संस्था के सिस्टम चलाई जाती है, न कि इससे कोई महल ठोकने वाला है और न इससे कोई करोड़पति बनने वाला है। ये सब सवालों से आपको डिमोटिवेशन भी होता होगा? नहीं होता है, क्योंकि मैं खुल के, आपने क्वेश्चन किया, मैंने भरपूर मात्रा में आपको रिप्लाई दिया। तो मेरा ये कहना है कि काफी पवन सिंह पर भी आक्रामक रहते हैं। हाँ, मेरा ये कहना है कि साच को आँच कैसा, साच को मैं खुल के बोलूंगी, और जो सच समझने वाले होंगे वो सारी चीजों को समझ भी जाएंगे। तो मैं गलत करती नहीं, तो मैं किसी से डरूंगी क्यों? बीजेपी के स्टार प्रचारक बन गए हैं पवन सिंह, आप काफी आक्रामक रहते हैं। देखिए, हम पवन सिंह पर आक्रामक नहीं रहते हैं, पवन सिंह के कर्मों पे आक्रामक रहते हैं। इसलिए क्योंकि जिस तरह से वो अपने बीवी को प्रताड़ित कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी पत्नी सोशल मीडिया पे ट्रोल होकर रोई है, बेइज्जत हुई है, पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस तरह से उनके घर में उस महिला के साथ अपमानजनक दुर्व्यवहार किया गया है, उस चीज़ का हम लोग विरोध करते हैं। जिस दिन पवन सिंह अच्छे कार्य करने लगेंगे, अपने बीवी को अपना लेंगे, उनके तरफ से किसी के जीवन में कोई कष्ट और कोई परेशानी नहीं होगा, तो हम लोग उनके बारे में क्यों बोलेंगे? निश्चित सी बात है कि हम उनका प्रशंसा भी कर सकते हैं यदि वो अच्छे कार्य करते हुए नजर आएंगे। महिला आयोग ही है जो उनके भी सदस्य हैं बीना मानवीर जी, उनका आरोप है कि आरजेडी के सुप्रीमो जो लालू प्रसाद हैं, उनके घर में जो भी हो रहा है
वो तेजस्वी प्रसाद यादव की पत्नी का अथी है। देखिए, कुछ संस्था के ऐसी समाज सेवियां हैं जो कहते तो हैं कि महिला मतलब हम विकास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका स्टेटमेंट आता है वो महिला का विनाश का स्टेटमेंट आता है। अभी ज्योति सिंह और पवन सिंह के मामला में भी जिनका आप नाम लिए हैं वो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह को ही एक गलत रूप दे दिए। तो मेरा ये कहना है कि कुछ लोगों की बातें मुझे समझ में नहीं आती है, और मुझे ये भी लगता है कि क्या आप उनके घर में ताक झांक किए थे? कोई भी इस तरह का वक्तव्य करते हैं। जब उनकी बेटी भी घर से बाहर निकली तो उसने मात्र यही बोला कि मेरे ऊपर चप्पलबाजी भी हुई। अब उनके भाई साहब किए कि उनके पिताजी किए, उनके माताजी किए कि उनकी बहन ही खुद कर दी कि उनकी भाभी की, इसकी तो जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पे नहीं रखी। तो घर के अंदर में कौन कैसा हिंसक व्यवहार कर रहा है और आप उनकी पत्नी को मात्र एक टारगेट कर रहे हैं विदाउट सबूत, तो कहीं ना कहीं ये एक गलत वक्तव्य है और इस गलत वक्तव्य की हम भरपूर मात्रा में निंदा करते हैं। बिहार में दहेज हत्या भी बढ़ रही है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, बिहार में दहेज प्रथा जो है बढ़ने का मुख्य कारण है सबसे ज़्यादा ये। अभी देखिए, सोना जो होता है वो क्या होता है? महिलाओं का जेवर होता है। मेरा ये कहना है कि शादी विवाह में, खास करके जो शादी विवाह पारंपरिक जो हमारी एक प्रथा चल रही है, उसमें लड़का को भी एक दान रूप में चैन अंगूठी लोग देते हैं, सम्मानित रूप में कि चलो भाई आज से इनको हम परछ रहे हैं, इनको इज्जत। लड़कियों को जेवर चढ़ाया जाता है क्योंकि स्त्री धन माना जाता है। लेकिन जिस तरह से स्त्री धन को महंगाई का रूप दे दिया गया है कि आज लाख से ऊपर सोना जा रही है, क्या ये दहेज प्रथा की बढ़ावा नहीं है? ये क्या महिलाओं का उत्पीड़न का कारण नहीं बनेगा? जिस समय महिला को दान दहेज नहीं दिया जाएगा, जिस तरह से सोना मतलब पहनाकर विदा नहीं किया जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि उन बच्चियों को ससुराल में सम्मान भी मिलने वाला है? आने वाले वक्त में अगर महिलाओं के पास एक जेवर एक कोई उनके पास स्त्री धन नहीं होगा तो बुरे वक्त में विपत्तियों में वो कैसे खुद को संभालेंगे? तो नीची सी बात है कि सरकार को खास करके जो महिलाओं से जुड़े हुए वस्तुएं होते हैं उन पर अधिक महंगाई न बढ़ जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाओं का ही इसमें सबसे ज्यादा शोषण होने वाला है। बिहार में गृह मंत्री बने हुए हैं सम्राट चौधरी, वो जोगी मॉडल लागू करना चाहते हैं बिहार में। देखिए, जो मतलब जोगी जी का जो मॉडल लागू करना चाहते हैं तो सिर्फ बोलने के लिए ना करें, करने के लिए भी करें। क्योंकि हम लोग समाज सेवियां हैं, यूपी में भी हम लोग जाते हैं। जिस तरह से यूपी में महिलाओं का उत्पीड़न होता है और जिस तरह से यूपी की पीड़ित महिलाएं हमारे पास आती हैं, तो हम भरपूर मात्रा में कैसे ये विश्वास कर लें कि हमारे जोगी जी के माध्यम से प्रति महिलाओं को इंसाफ मिल ही रहा हो? तो नीची सी बात है कि बोलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। एक मतलब होता है ना, एक लोगन टाइप, क्या उसको हम लोग बोलते हैं, एक स्लोगन टाइप का एक डायलॉग नहीं होनी चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरे तरफ बेटी का ही विनाश कर डालो। तो मेरा ये कहना है कि नीची सी बात है कि यह स्लोगन नहीं होनी चाहिए, इस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। रह गया बात झोपड़ियों का तोड़ना, सबसे गलत कुछ हो रहा है तो उन गरीब लोगों के साथ हो रहा है कि बिना उनको समय दिए हुए, बिना उनको व्यवस्था दिए हुए जिस तरह से उनको घर से बेघर किया जा रहा है, इस पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो संपन्न है और जो सरकारी जमीन को गैर कानूनी तरीका से हड़प कर अपने घर मकान बिल्डिंग ठोके हुए हैं, उन लोगों पर अगर कार्रवाई हो रही है, उन लोगों का अगर इस तरह से ये किया जा रहा है तो वो एक सुधार है और उस कार्य को सरकार को सुधार करनी चाहिए। चलिए, ये तो बहुत अच्छा लगा मैम आपका बात समझकर। आपका एम बहुत अच्छा है, आप कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। तो लेकिन इसका मोटिव क्या है? आपको आगे चलकर क्या सोच है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मेरा सोच बस इतना ही है कि बहुत समय अपने परिवार को दिए, लेकिन समाज में हम जन्म लिए, समाज की बेटी हैं, अपने देश की बेटी हैं। बचपन से ही एक इच्छा था कि हम भी अपने देश के कुछ काम आ सके। तो नीची सी बात है कि जब बच्चे बड़े हो गए और मुझे समय मिला है और जब मैं संस्था खोली हूँ, तो मैं अपने जीवन के बचे हुए जो समय है मैं अपने समाज को देना चाहती हूँ और अपने देश के कुछ काम आना चाहती हूँ। बस मेरा यही उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो देखिए दोस्तों, ये थे हमारे साथ सरिता मैम, और इनका कहना था कि जो समाज में इस तरह से हरकतें और जो आचरण हो रहे हैं, इसके खिलाफ सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। और हम भी काफ़ी प्रभावित हुए मैम से। इस तरह के आज भी झांसी की रानी की तरह कार्य करने वाले बहुत सारे ऐसे समाज सेवियों को नमस्कार।